और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आज यूपी के सीएम का मध्य प्रदेश का दौरा है। उज्जैन और इंदौर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकाल का सीएम योगी आशीर्वाद लेंगे। अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और श्रीनाथ मंदिर में ध्वज स्तंभ के लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें भी शामिल होंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज उज्जैन और इंदौर के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सबसे पहले सीएम योगी आज दोपहर में बाबा महाकाल के दरबार जाएंगे, भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे और फिर जहां मुख्य रूप से नाथ संप्रदाय के प्रमुख स्थल भरथरी गुफा जाएंगे। भरथरी गुफा के मठाधीश पीर योगी महंत रामनाथ महाराज के सानिध्य में मुख्यमंत्री योगी का भव्य स्वागत किया जाएगा। उनका परंपरा के अनुसार 101 बटुकों के मंत्रोच्चार के बीच में रुद्राक्ष और मोतियों की मालाओं से स्वागत किया जाएगा और इसके बाद उन्हें पीतल का त्रिशूल भेंट किया जाएगा। महाकाल का आशीर्वाद लेने के बाद योगी आदित्यनाथ कई और कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ श्रीनाथ मंदिर में ध्वज स्तंभ के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और चलिए इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता अवैस अली हमारे साथ जुड़ गए। अवैस, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं। कितने बजे लखनऊ से वो एमपी के लिए रवाना होंगे और क्या कुछ दिन भर का उनका शेड्यूल रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ आज 10:30 बजे लखनऊ से निकलेंगे और 2 बजे उज्जैन पहुंचेंगे। उज्जैन सबसे पहले पहुंचने के बाद महाकाल बाबा के दर्शन करेंगे, उसके बाद पूजा अर्चना में शामिल होंगे। तमाम जो पूजा अर्चना होंगी उसके शामिल होने के बाद श्रीनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ जाएंगे, वहां पर अपना माथा टेकेंगे और बाबा का आशीर्वाद लेंगे। तो उसके बाद श्री देवी आलिया जो हैं होलकर, उनकी प्रतिमा पर मालार्पण करेंगे। मालार्पण करने के बाद तमाम जो मंदिर हैं वहां पर योगी आदित्यनाथ के दौरे हैं, उनके कार्यक्रम है, वहां पर वो जाएंगे और 350 वर्ष जो वर्षगांठ पूरा आज हो चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक में, वहां पर उस वर्षगांठ में शामिल होंगे और 7 बजे लखनऊ के अंदर योगी आदित्यनाथ की वापसी होगी। लेकिन तमाम जितने कार्यक्रम हैं वो योगी आदित्यनाथ के जो आज उज्जैन के दौरे पर लगे हुए हैं, उनकी जांच भी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा पहले से ही करा ली गई थी, जो क्योंकि जेड सिक्योरिटी के साथ योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तमाम जो आलाधिकारी हैं उनके पास इसकी सूचना पहुंच चुकी है और जो जांच सुरक्षा एजेंसी है उन्होंने उसकी पूरी जांच कर ली है। अभी 10:30 बजे योगी आदित्यनाथ यहाँ से लखनऊ से प्रस्थान करेंगे और 2 बजे उज्जैन पहुंचेंगे और महाकाल के दर्शन करने के बाद तमाम जो आगे के कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में योगी आदित्यनाथ आज शिरकत करने वाले हैं और यही वहां से एक बुगली बजाएंगे, आशीर्वाद लेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से 80 सीटों का बीजेपी ने टारगेट बनाया, आज महाकाल के आशीर्वाद लेने के बाद योगी आदित्यनाथ 80 सीटों का जो बुगल उन्होंने बजाया उसकी भी आगे की जो राजनीति है वो वहां से तय हो जाएगी। क्योंकि महाकाल के दर्शन के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर में क्या भूचाल आएगा, कैसा आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद के आगे मिलने के बाद क्या क्या जो वहां के रास्ते हैं वो बाबा के लिए कैसे तय हो पाएंगे। बाबा के आशीर्वाद से योगी आदित्यनाथ आज 2 बजे वहां पर पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद तमाम कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि जो योगी आदित्यनाथ हैं उनका जो परंपरागत 101 में सब जो लगातार मंत्र होते हैं, नाथ संप्रदाय के ओवैस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। लेकिन उनके दौरे को अगर राजनीतिक लिहाज से देखा जाए ओवैस, तो कितना यह अहम दौरा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि यूपी के साथ साथ नाथ संप्रदाय के काफी जो संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं, समर्थक हैं, वो एमपी में भी रहते हैं। उस लिहाज से उनका यह दौरा कितना अहम माना जा रहा है, क्योंकि नाथ संप्रदाय का जो प्रमुख स्थल है भरथरी, वहां पर भी उनके जाने का कार्यक्रम है। देखिए, बिल्कुल साफ सी बात है कि अगर दिल्ली आपको जाना है तो रास्ता लखनऊ के गुजरता है, लेकिन साधु संत परंपरागत और फिर पूजा अर्चना जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी जो श्रेष्ठता होती है वो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति होता है उसके भावक होती है। और 2024 का जो बुगुल है वो बजने वाला हो रहा है। 2024 का बुगुल का आगाज उज्जैन के महाकाल में दर्शन करने के बाद योगी आदित्यनाथ लेंगे और जो क्योंकि जो वहाँ के जो मंदिर हैं, श्रीनाथ मंदिर है, जब वो वहाँ पहुंचेंगे तो वहाँ पहुंचने के बाद कार्यक्रमों के अंदर स्पष्ट हो जाए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा चेहरा है जो जिसको देश के अंदर में दूसरा मकाम मिलता नजर आ रहा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो लाने वाले भूचाल हैं जहां पर 80 सीटों का टारगेट है। तो ये भी स्पष्ट हो सकता है कि वहां से बड़ी राजनीति तय हो, क्योंकि जितने भी संत होंगे, महंत होंगे, तमाम से योगी आदित्यनाथ की वहां पर चर्चा भी होगी। और बहरहाल सी बात है, क्योंकि राजनीतिक जो व्यक्ति होते हैं वो राजनीतिक
बात पर चर्चा भी करेंगे। और जब राजनीतिक बात पर चर्चा होगी तो उत्तर प्रदेश का जिक्र जरूर होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां से दिल्ली का रास्ता तय हो जाता है। 2024 उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रभाव है और उसी का फायदा लेने की जुगत में बीजेपी लगी हुई है, इसीलिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे भी हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के दौरे की बात करें वैसे तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात का भी उनका कोई कार्यक्रम है? देखिए, अभी जो सूत्र बता रहे हैं, हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ की उनके साथ मुलाकात हो जाए, क्योंकि अभी तक की जो प्रशासनिक अभी नोट हमें प्राप्त नहीं हुआ। प्रशासनिक नोट आने के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि क्या मुलाकात होने वाली हो रही है नहीं। लेकिन सूत्र ऐसे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो मुलाकात है वो शिवराज से हो सकती है। और तमाम जो वहां की राजनीति है मध्य प्रदेश के अंदर में, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना डेवलपमेंट कर सकती है, किस तरह अपना विस्तार कर सकती है, संगठन किस तरह कार्रवाई कर सकता है, संगठन किस तरीके बड़ा स्तर बना सकता है, ये भी वहां पे जाने के बाद है। क्योंकि 2024 जो है उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी के काफी अहम ये दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मध्य प्रदेश का। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और